साथियों, सीटेट परीक्षा देने वाले साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट्स जानकारी है, जो सभी साथियों को जानना आवश्यक है। जो 7 और 8 फरवरी 2026 को यह होने वाली है। जिन साथी कैंडिडेट्स के एडमिट कार्ड पर सही साफ दिखने वाली फोटो और सिग्नेचर नहीं होंगे, उन्हें किसी भी हालत में सीटेट परीक्षा 2026 में बैठने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो साथियों, इस बात का ध्यान रखें। इसके अलावा कृपया एडमिट कार्ड पर दी गई जानकारी और दूसरी जानकारी जैसे नाम, जन्म तिथि, जेंडर, कैटेगरी को फाइनल कंफर्मेशन पेज से चेक कर लें। अगर एडमिट कार्ड की कोई जानकारी फाइनल कंफर्मेशन पेज से मैच नहीं कर रही है तो कैंडिडेट तुरंत जरूरी सुधार के लिए सीबीएसई को बता सकते हैं। कैंडिडेट्स की एग्जाम शुरू होने से कम 120 मिनट यानी 2 घंटे पहले एग्जाम सेंटर पर रिपोर्ट करना होगा। यानी मॉर्निंग शिफ्ट की 9:30 बजे से जो परीक्षा है वो 7 बजे महत्वपूर्ण है पहुंचना। 7:30 बजे तक मतलब विद्यालय सेंटर में आपको पहुंच जाना है। और दोपहर की शिफ्ट में ये 9:30 से 2:30 बजे तक, 9:30 से 12:30 और 2:30 से 5 बजे तक किसी भी कैंडिडेट को एग्जाम सेंटर में एंट्री नहीं दी जाएगी। कोई भी कैंडिडेट एग्जाम खत्म होने और अटेंडेंस शीट पर साइन करने से पहले एग्जाम हॉल नहीं छोड़ेंगे। परीक्षा के दौरान भाषा का विकल्प बदलने की अनुमति नहीं है। सीरियल नंबर 91 से 120 तक के पक्ष भाषा 1 और सीरियल नंबर 120 से 150 तक के सवाल भाषा 2 से जुड़े हैं। सीरियल नंबर 90 से 150 तक के जो सवाल कैंडिडेट्स ने आंसर शीट पर हल किए हैं, उनका मूल्यांकन कैंडिडेट के एप्लीकेशन फॉर्म में भरे गए भाषा ऑप्शन के आधार पर किया जाएगा, भले ही कैंडिडेट ने ये सवाल किसी दूसरी भाषा से हल किए हों। जिन कैंडिडेट्स ने हिंदी या इंग्लिश के अलावा कोई दूसरी भाषा चुनी है, उन्हें इन्विजिलेटर से मेन टेस्ट बुकलेट के कोड वाली संबंधित भाषा की सप्लीमेंट्री लैंग्वेज टेस्ट बुकलेट देने के लिए कहना चाहिए। मेन टेस्ट बुकलेट और लैंग्वेज टेस्ट बुकलेट की डिटेल्स आपको अटेंडेंस शीट और ओएमआर शीट पर सही से भरनी चाहिए। सीटेट परीक्षा देने वाले आप सभी शिक्षक साथियों के पास ये होना जरूरी है। डाउनलोड किया गया एडमिट कार्ड, एक फोटो आईडी प्रूफ में क्या पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, इनमें से कोई एक आईडी प्रूफ आपके पास होना जरूरी है। नीला या काला बॉल पॉइंट पेन, ब्लू और ब्लैक में से कोई एक पेन आपको आवश्यक है ओएमआर शीट भरने के लिए। ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल। अधिक जानकारी के लिए एडमिट कार्ड पर दिए निर्देश को एक बार ध्यानपूर्वक अवश्य पढ़ लें। तो ये साथियों महत्वपूर्ण अपडेट्स थे। और दूसरी अपडेट्स आपको ड्रेस कोड को लेकर के क्या नियम है। अभ्यर्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ड्रेस कोड भी है। परीक्षा में शामिल होने के लिए परीक्षा केंद्र पर छात्रों को हल्के और साधारण कपड़े पहनकर आने के निर्देश दिए गए हैं। भारी कढ़ाई, बड़े बटन या ज्यादा पॉकेट वाले कपड़ों से बचने को कहा गया है। आधी बांह की शर्ट या टी शर्ट को बेहतर माना गया है ताकि जांच में समय ना लगे। पैरों में चप्पल या साधारण सैंडल पहनने की अनुमति होगी, जबकि मोटे सोल वाले जूते या बूट पहनकर आने पर आपत्ति हो सकती है। किसी भी तरह के गहने, घड़ी या धातु से बने सामान पहनने की इजाजत नहीं होगी। छात्रों को यह गाइडलाइन ध्यानपूर्वक देख लेनी चाहिए। किन चीज़ों पर पूरी तरह रोक रहेगी। इसके साथ ही परीक्षा हॉल के अंदर मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, कैमरा या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाना मना है। इसके अलावा किताबें, कॉपी, कागज के टुकड़े, पर्स, बैग, धूप का चश्मा या बड़े बक्कल वाले बेल्ट भी साथ रखने की अनुमति नहीं होगी। खाने पीने का सामान ले जाने की भी इजाजत नहीं है। हालांकि बिना लेबल की पारदर्शी पानी की बोतल साथ रखी जा सकती है। डिटेल जानकारी सीबीएसई द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों में चेक कर सकते हैं। तो साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट्स है जो इस आधार पर आप अपने गंतव्य स्थान जहां आपको परीक्षा सेंटर मिला है वहां आप जाएं। लेकिन इन बातों को ध्यान रखते हुए और हमारी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आप सफल हों, आगे बढ़ें और अपने मुकाम को पाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।